गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद से सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब फार्मूला जो है हम इसके टेंस के टेबल से हम लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला हम कैसे मतलब लिखेंगे उस पर मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखा जाए इसको कि कैसे मतलब टेबल से हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे हमको मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला लिखने के लिए उसके मतलब टेंस के टेबल से ही मतलब लिखना रहता है। पहले भी बता दिए हैं कि टेंस के टेबल से ही फॉर्मूला लिखा जाता है। तो देखिए सिंपल, हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड लगा है, तो डिड जो है अफर्मेटिव में नहीं यूज होता है, उसमें मतलब कि मेन वर्ब टू यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव में मेन वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मेन वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे। हम तो मतलब जितने भी मतलब फॉर्मूला होता है सबको मतलब फिंगर से ही बनाते हैं। हमारे 5 फिंगर्स है ना, तो 5 फिंगर्स की सहायता से बनाते हैं। पहले फिंगर्स में क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया। और कौन सा मेन वर्ब लगता है, तो मेन वर्ब का दूसरा रूप लगता है। तो मेन वर्ब का दूसरा रूप लगता है, तो हमने मतलब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का दूसरा रूप यहाँ पे लिख दिया है, यानी मेन वर्ब टू। उसके बाद प्लस, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्लस रिमेनिंग मैटर है। ये तीन चीज तो नहीं बदलता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर बदलता बस दो ही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए ये अफर्मेटिव का बदल बन गया सब्जेक्ट मेन वर्ब का दूसरा रूप, यानी मेन वर्ब टू ऑब्जेक्ट प्लस आर, ठीक है। अब फिर देखिए ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब नेगेटिव मतलब देखिए, तो नेगेटिव में क्या दिया है, तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस के बाद क्या है, तो प्लस के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, अरे किसी प्रकार की प्रॉब्लम की मतलब कि यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। टेबल मतलब कि है तो सब कुछ इजी है ना। तो कैसे सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में देखिए डी आई डी लगा है, डीड। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो लिखे हैं उसमें डीड का इस्तेमाल किया है, एकदम इकलौता है, ठीक है, एकदम इकलौता है। इकलौता समझते हैं ना, अपने माँ बाप का एक ही मतलब की संतान, है ना, तो एकदम इकलौता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ओनली वन, एक ही गो, डीड, है ना, याद रहेगा ना, 100% डीड। और उसके बाद प्लस, और उसके बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप, मेन वर्ब का कौन सा रूप यूज करेंगे, तो मेन वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत अक्सर गलती कर देते, कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब टू होता है। अरे बाबू, मेन वर्ब टू कब यूज होता है, सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है। अगर अफर्मेटिव नहीं होगा तो हर जगह मेन वर्ब टू थोड़े यूज कर देंगे। मेन हर जगह मेन वर्ब टू यूज नहीं ना करेंगे हम, मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब टू का इस्तेमाल करेंगे ना। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर अफर्मेटिव है इसलिए मेन वर्ब टू यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव दिया है तो मतलब इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब लग गया डीड, और डीड के बाद मतलब कि क्या हो गया, मेन वर्ब वन। तो फिर यहाँ नेगेटिव में नॉट चाहिए ना, तो नॉट तो इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नॉट को याद रखिए, नॉट हमेशा अपने जिगरी दोस्त के साथ आता है, इसका संगतिया कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, मतलब ज्यादातर मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, कभी कभी मतलब कि सब्जेक्ट के बाद भी नोट लग जाता है, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अब फिर मतलब कि उसमें मतलब कि नोट रखते हैं नहीं, और नोट के बाद मतलब कि इस तरह से मतलब कि रखते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर कैसे, यहाँ पे हमको नॉट एडजस्टमेंट करना है इसका, ठीक है। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब में डीड, उसके बाद से नॉट, नॉट के बाद से यहाँ पे मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। तो नेगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डीड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप तब ऑब्जेक्ट तब रिमेनिंग मैटर, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में देखिएगा, इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर दिया जाता है, उसके बाद से तो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग मैटर। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब सिंपल फ्यूचर में देखा जाए, तो सिंपल फ्यूचर में क्या देखेंगे, सिंपल फ्यूचर में भी मतलब उसी तरह से बनेंगे जैसे सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला बनाया। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला तो हम यहाँ पे देख लिए, अब सिंपल फ्यूचर टेंस के भी फॉर्मूला उसी अंदाज से बना देंगे। तो कैसे उसी अंदाज से बनाइएगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए कैसे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि यहाँ पर
लगाना है तो हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, मतलब कि इधर उधर कहीं तो जाए थोड़े जाना है, हम लोग को इधर उधर नहीं जाना है एकदम, मतलब कि किससे लाना है, यानी टेंस के टेबल से लाना है। तो टेंस का टेबल कहाँ है, यही ना है टेंस का टेबल। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, बिल या सेल, तो हम यहाँ पे लिख दिए हेल्पिंग वर्ब में बिल या सेल, है ना। अब उसके बाद से प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, तो मेन वर्ब का पहला रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेन वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर हो गया। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में बिल या सेल प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, ठीक है। अब देखिएगा जरा सा, आई बी के साथ मतलब कि जनरली हम सेल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद से बाकी के साथ मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे, बिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर कैसे, अब नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाना है तो हम तो बोले हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब का बाद हम सिर्फ क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देंगे, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक जगह हेल्पिंग वर्ब दिखा दिए बिल या सेल, तो यहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब समझिएगा बिल या सेल, अब प्लस इसमें नॉट, और नॉट के बाद मतलब कि मेन वर्ब का कौन सा रूप, मेन वर्ब का देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा रूप है, मेन वर्ब वन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गया, हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे, ये हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब ये हो गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद से क्या होगा, बाकी सब सेम टू सेम रखेंगे, तो मेन वर्ब का पहला रूप, ठीक है, तो मेन वर्ब का पहला रूप हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये रिमेनिंग मैटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का हो गया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे बनाना होगा। तो इसको जो है हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर बाद भी हम नोट रख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में नोट दिखाना होगा, है ना। अब उसके बाद से मतलब अब पूरा नोट दिखाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, अब उसके बाद से नोट मतलब यहाँ पे रखेंगे नोट, और तब उसके बाद से रखेंगे नोट के बाद मेन वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट तब रिमेनिंग मैटर, और इसे हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला, हो गया ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्लियर हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया कि हमारा मतलब कैसे फॉर्मूला हो रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, हो गया। अब इंट्रोगेटिव का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव का देख रहे हैं तो यहाँ पे मतलब कि हम दिखाई दिए पहले से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस आ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से यहाँ पर तो हमारा मतलब कि टेंस क्लियर हो गया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का कैसे फॉर्मूला बनेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का कैसे फॉर्मूला बनेगा, और कौन कौन सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वो आप लोगों को मतलब अच्छा से आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में हम इसके बाद वाला मतलब कि टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक। आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को मतलब कि आप लोग मतलब सबसे पहले मतलब कि लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप मतलब कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फिर मतलब मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर इट।